नमस्कार दोस्तों। आज अजयपुर की चर्चा में मैं ऐसे एक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो आई गेस हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक भी है, बहुत शर्मनाक भी है। कोलकाता का जो रेप केस हुआ है, जिसमें एक हमारी डॉक्टर के साथ जो भी गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, उस पर मैं आज एक अजय सर से बात करने वाला हूँ। तो बहुत ही गलत चीज़ है। जब ये सुनने में आया था मैं भी हिल गया था कि यार हमारे देश में ऐसे लोग कितने गलत विचार रखने वाले, कितना गलत करने वाले लोग रहते हैं। बट ये केस सोशल मीडिया ने हमारे थोड़ा लाइमलाइट में ला दिया। बट ऐसे कितने लाखों केस पड़े हुए हैं जहाँ पे फीमेल्स के साथ गलत होता है, इवन मेल्स के साथ भी गलत होता है। मैं कोई पक्षपात नहीं करूँगा इस चीज़ में। वो फेमस नहीं हो पाते हैं और केस वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं और क्रिमिनल आराम से मज़े मार रहा है, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है। इसका एक ही कारण है कि सरकार एक कड़ा स्टेप नहीं लेती, या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या जो भी हमारे स्टेट लेवल कोर्ट्स हैं, कड़ी सज़ा देने में नामुमकिन रहते हैं। तो अजय सर, इस चीज़ पे मतलब आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, क्या मतलब हमने ये सब केसेस सुने हैं, बहुत सारे जो इंटरनल केसेस दबे हुए थे इस केस की वजह से और निकल के भी आ रहे हैं। बट इतना कुछ होने के बाद, इतनी सोशल मीडिया पे चीज़ें फैलने के बाद भी सरकार कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है? मतलब कोई छोटा सा क्राइम होता है उस पर तो हम तुरंत सजा देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बट ये इतना बड़ा क्राइम है, देश पूरा जुट के किसी को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है, उसके बाद भी ना ही कोई कोर्ट की तरफ से एक्शन आता है, ना ही सरकार इस पर जवाब देने को तैयार है। एंड सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी बात करने से कतराते हैं। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है सर? किस तरीका का कानून आना चाहिए? क्या सज़ा, किस तरीके की सज़ा इस पे तुरंत देनी चाहिए? क्रिमिनल जैसे ही गिल्टी प्रूफ होता है, इस पे क्या कड़े एक्शन लेने चाहिए? आपका क्या कहना है सर इस चीज़ पे? अपूर्व, देखिए, ये जो मामला हुआ है, हम्म, इससे शर्म और किसी को नहीं आएगी। हम्म, इससे शर्म आएगी उन लोगों को ही जो आम लोग हैं, कि हम लोग बदनाम हो रहे हैं, हम्म, हमारा देश बदनाम हो रहा है। लेकिन वो लोग जो कि दिखावा करते हैं, हम्म, उनको कोई शर्म नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही बात। जो आम जनता है ना, वही इस दर्द को, हम्म, इस शर्म को महसूस कर महसूस। पाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है हम्म, और हमारा देश कितना पीछे जा जी, रहा है जी, इन सब की वजह से। जी, लगातार जो इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन मामलों के बढ़ने के साथियों अनेकों कारण हैं, लेकिन कुछ 5-6 पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। हमें लगता है कि अगर वो 5 से 6 पॉइंट पर अगर काम किया जाए तो स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग सरकार के लेवल पे ही बात कर लेते हैं। जैसा कि अपूर्व ने जिक्र किया कि सरकार को सर क्या कदम उठाने चाहिए। अपूर्व, देखिए, क्या होता है कि बहुत बार हम्म, बहुत सारे लोग हम्म, जो किसी भी प्रकार का क्राइम करते हैं, हम्म, वो ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं। जी, और कई बार तो कुछ लोगों के तार खुद नेता नेता से से। और ऑफिसर लोगों तक से जुड़े होते हम्म, हैं। तो जब क्राइम किसी ऐसे व्यक्ति ने कर दिया होता है ना, कि उसकी पहुंच बड़ी ऊपर तक है, हम्म, तो फिर सिस्टम उसको सजा दिलाने की बजाय बचाने उसको में लग जाता बचाने में लग जाता है। है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम है, उसको इस तरह से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी कि अगर किसी ने क्राइम किया है, और मेरे प्यारे साथियों, किसी ने रेप किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। हम्म, और वो सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए फांसी से कम। और फांसी पर भी लटका करके तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक झटके में मौत दे दी जाती है। उसने जितना जघन्य अपराध किया है रेप करके, उसको भी उस दुख, दर्द, पीड़ा से गुजारना गुजारना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल सही बात। मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा दोनों से उसे गुजारना गुजारना चाहिए। चाहिए। बहुत जरूरी है। हम्म, हम उस देश में रहते हैं कि जिस देश के अंदर जनसंख्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादा। है। तो सरकार को इस तरह का कड़ा नियम, हम्म, कड़े कानून हम्म, बनाने पर काम करना चाहिए, जी, कि जिससे कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों के मन में भय की स्थिति उत्पन्न जी, हो, उनके परिवार वालों के मन में भय की बैक। स्थिति उत्पन्न हो, कि किसी को भी इस तरह का ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं नहीं करना करना। चाहिए। हम्म, हमारा जो नियम, कायदे, कानून है,
उससे लोगों को कोई भय नहीं है। तभी तो इस प्रकार के केस लगातार हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को अपने नियम कायदे कानून में बदलाव करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अब हमारे जुडिशरी सिस्टम की। हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से अभी है कि उसके सामने भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। करेक्ट। जो जज हैं वो भी अपने कई बार हाथ उठा लेते हैं कि हम लोग कितने ही केसेस पर सुनवाई करें। बिल्कुल सही बात। लेकिन बहुत सारे जितने भी हमारे देश के अंदर लगातार अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, मैं कहता हूं कि उनमें से किसी को मार देना और किसी का रेप कर देना ये तो सबसे गलत और सबसे कहें कि जघन्य अपराध है। हाँ। तो इनकी सुनवाई पहले होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई करके न्याय मिलना चाहिए उस बहन बेटी को, उन माता पिता को कि जिनके साथ इस प्रकार का कुछ किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, उसको इस पर लगातार काम करना चाहिए और सजा जो है वो तुरंत हो। ऐसा नहीं है कि जो अपराधी है वो 3-4 साल तक आराम से जेल में बैठा हुआ है। और हमारे देश में ना एक सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा कि जो घटियापन है वो ये है कि ऐसे लोगों को भी बचाने के लिए, ऐसे भी लोगों की सुनवाई करने के लिए वकील सामने आ जाते हैं। हाँ। और ऐसे लोगों को भी बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल में जो मामला हुआ उस मामले में जो वो दोषी व्यक्ति हैं उनको बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हुई है। और वो जो बेटी देश सेवा में लगी हुई थी, वो माता पिता जिसने अपनी बेटी को कितनी मेहनत करके डॉक्टर बनाया होगा, बिल्कुल सही, उनके लिए लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है। और जो लड़ाई भी लड़ेगा वो पैसा लेगा। कितना घटियापन है इस सिस्टम के अंदर। बिल्कुल सही बात। तो सरकार को अपने लेवल पे काम करने की जरूरत है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम उसको काम करने की जरूरत है। जो हमारे देश के अंदर वकील लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि हम उन बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए काम करें, ना कि उन अपराधियों को, उन दोषियों को, उन गलत लोगों को, घटिया मानसिकता के लोगों को बचाने पर काम करें। जो इस तरह का करता है उस व्यक्ति को भी मैं एक नीच सोच का व्यक्ति मानता हूं। जी अपूर्व, इसके बाद में बात आती है कि ये सब चीजें क्या पहले नहीं हुई है? पहले भी हुई है, पहले भी आवाज उठी है। आज बंगाल का मामला है। हम लोग जब पीछे लौटते हैं 12-13 साल तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में इस तरह का मामला घटा। और आपने कहा कितने ही ऐसे मामले हैं जो कि सामने आ ही नहीं पाते हैं। सही बात। तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोलूं, आम जनता की मैं बात कर रहा हूं। अब आम जनता को लगता है मैं क्यों बोलूं, मेरी क्या जरूरत है। किसी के और के साथ में हुआ होगा, नहीं पता होता कब किसके साथ कहां पर क्या घटना हो जाए। सही बात। आज उस डॉक्टर बहन के साथ में ऐसा हो गया, कल को क्या पता किसी टीचर के साथ में क्या घटना घट जाए। कल को क्या पता किसी प्राइवेट सेक्टर में किसके साथ क्या घटना घट जाए। क्या पता कि कोई एक आम व्यक्ति अपने खेत खलिहान में कहीं पर कोई काम कर रहा है उसके साथ कोई घटना घट जाए। हम लोग तो यहां पर आए दिन न्यूज़पेपर में रेप संबंधित घटनाएं देखते हैं। तो कोई भी स्थान ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हमारे देश में मां बहन बेटियों के लिए सही है, साफ सुथरा है, जहां पर वो सिक्योर महसूस कर सके। और ये सबसे ज्यादा तब हो पाएगा जब आम इंसान बोलेगा। सरकार कुछ करे, जुडिशियल सिस्टम कुछ करे, वकील लोग कुछ करें, वो होना चाहिए सही। लेकिन जब आम इंसान, अपूर्व, मैं, आप और ये जो वीडियो को देख रहे हैं, ये किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत होता हुआ देखेंगे ना तो तुरंत बोल उठेंगे, भाई तू ओए सुन, ऐसा कैसे कर सकता है, इस लड़की से इस तरह का व्यवहार भी कैसे कर सकता है। जब एक आम इंसान इतना ज्यादा अपने लेवल पर एफर्ट करने लगेगा हर बहन के लिए, हर बेटी के लिए, तब जाकर के इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। आप मैं हम सभी आज ऑफिस में बैठे हैं और हमें लगता है कि हमारे सामने किसी लड़की के साथ में कुछ बदतमीजी हो रही है और हम बैठ के सिर्फ देखते रहें, तो ये गलती फिर मैं यहां पर सरकार को पकड़ के नहीं लेके आऊंगा, फिर मैं सिस्टम को पकड़ के नहीं लेके आऊंगा, फिर आप में हम सभी किस नाम के मर्द हैं। सही बात। मर्दानगी ये नहीं होती
कि कोई महिला जो है, उसकी पत्नी, उसकी बहन अगर उससे कुछ ऊंची आवाज में बात करे तो उस पर थप्पड़ उठा दो, हाथ उठा दो। ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी वो होती है कि जब किसी भी बहन, मां, बेटी के साथ में कहीं पर कुछ गलत होते हुए नजर आए तो उन व्यक्तियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत की जाए जो उनके साथ गलत करते हैं। सही बात। जब आम इंसान इस तरह से बदलेगा, वो सबके लिए, हर किसी के लिए लड़ने के लिए उठेगा ना, तब भी सिस्टम में बदलाव होंगे पूरे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं उन माँ बाप से। वो माँ बाप जो लगातार अपनी बेटियों को सिखाते रहते हैं। अब वो वक्त है कि जब बेटों को सिखाया जाना चाहिए। सही। अपूर्व, जो बच्चे होते हैं ना, वो जब छोटे होते हैं तब से ही वो सीखना शुरू कर देते हैं। बेटी को बचपन से माँ बाप सिखाने लगते हैं। हाँ जी। बेटे को नहीं सिखाते। बेटे को क्या सिखाएंगे? अरे लड़का है, अरे ये तो ऐसे ही जीवन को जिएंगे, अरे ऐश करेगा, मौज मस्ती, अरे वाह मेरे बेटे। लड़की जो होती है, अगर वो खुल के हंसे भी ना, ये हमारी जितनी भी बहन इस वीडियो को देख रही हैं, आपने महसूस भी किया होगा कि अगर लड़की खुल के हंसती भी है तो भी माँ बाप ये कहते हैं, क्या लड़कों की तरह हंस रही है, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लड़कियों को ऐसा कह दिया जाता है कि वो खुलकर हंस भी नहीं सकती है। और लड़कों को अगर वो धीमा हंसे, अरे खुल के हंसा कर, तू लड़का है। सही बात। ऐसे कहा जाता है। माँ बाप को अब बेटियों से कहीं ज्यादा अपने बेटों को संस्कारित करने की जरूरत है। अपने बच्चों को, माँ बाप को, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही बचपन से इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। अगला पॉइंट मेरे प्यारे साथियों वो ये है, और ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, गर्व के साथ कह रहा हूं इस बात को कि मैं इस तरह की सोच रखने वाला इंसान हूं। कोई इस बात को भले गलत ले जाए, अगर किसी लड़की पर कोई भी लड़का हाथ उठाना तो दूर की बात, अगर गलत नजर भी उठाता है, तो हर माँ बाप अपनी हर बहन बेटी को इतनी स्ट्रोंग बनाने के लिए दिन रात काम करे कि वो उस लड़के का सामना कर सके, और वो लड़का अगर उसके साथ कुछ भी गलत करता है तो उस लड़के को पटखनी दे सके। मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को, बहन को स्ट्रोंग बनाना है, ताकतवर बनाना है। जो शरीर लड़कों के पास है वही लड़कियों के पास है। कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो बस अलग हैं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जितना खाने को, जितना ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करने को लड़कों पर ध्यान देता ये समाज, माता पिता, अब आगे से उतना ही ध्यान हर बहन, हर बेटी पर दे। उसको भी शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना ताकतवर बनाए कि कोई भी गलत निगाह अगर उसकी ओर उठती है तो उसका सामना करने को वो तैयार रहे। हमें अपने सिस्टम में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत। और अपूर्व, जो आपने कहा था कि ये सेलिब्रिटी लोग बोलते नहीं है, ये सेलिब्रिटी लोग नहीं बोलते हैं, इनको सेलिब्रिटीज जनता ने बनाया है। और जो ये बोलते नहीं हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लोगों का विरोध भी करना बनता है। जो सही के खिलाफ बोल नहीं सकता वो किस नाम का सेलिब्रिटी। सही के खिलाफ, गलत के खिलाफ कहीं पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है तो किस नाम का सेलिब्रिटी। कहीं पर सही के लिए आवाज उठानी है, नहीं बोल रहे, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना है, नहीं बोल रहे, किस नाम का सेलिब्रिटी। मैं ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी मानता ही नहीं। मेरी नजर में वो लोग गिर जाते हैं। थैंक यू अजय सर, मतलब इस मुद्दे में ऐसे बात करने के लिए, कि कई लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती है ऐसे क्रिटिकल टॉपिक्स पर बात करने की। सो हमने मुद्दा उठाया और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि रेलेवेंट पार्टीज़ या रेलेवेंट लोगों तक ये वीडियो मैक्सिमम पहुँचे। और जल्द से जल्द हम चाहते हैं जो हमारी कोलकाता डॉक्टर मैम के साथ गलत हुआ है उनके साथ न्याय हो और क्रिमिनल्स को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।